नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 91 पैसे पे। ले चलता हूँ आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -37.67%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -26.61%। 1 ईयर में रिटर्न दिया है 184.38%। पिछले 1 सालों में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 7.06%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 26.39%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -4.21%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 0% और 1 डे में जानकारी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, कंपनी के बारे में जानते हैं। Incorporated in 1980, Diamond Infrastructure Limited is engaged in road construction, real estate and trading। ये जो कंपनी है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी, शुरुआत जो हुई थी 1980 में हुई थी। और ये जो व्यापार करती है ये रोड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और व्यापार करती है। ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। उसकी वेबसाइट है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। कंपनी क्या क्या काम करती है वेबसाइट के उन्होंने दिखाया है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर नरेश साबो, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। कॉन्ट्रैक्टर्स देखते हैं कंपनी कहाँ पे स्थित है। कंपनी जो स्थित है ये वर्धा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में ये कंपनी स्थित है। आपको जानकारी चाहिए वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मार्केट गैप है 3.20 करोड़ की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से एक पेनी स्टॉक है। जो करंट प्राइस है 0.91 रुपीज़ की है। इसका जो 52 वीक हाई है 1.10 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 0.31 रुपीज़ का। स्टॉक की पी की जानकारी यहाँ पे नहीं है। जो बुक वैल्यू है 3.16 रुपीज़ की है। तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से सस्ता ट्रेड कर रहा है। टूनल जीरो की है, ROC 0.90% की है, ROE -0.99% की है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। दोस्तों, ये चार्ट है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। स्टॉक ने पिछले 1 सालों में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.29 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको पड़ेगा था स्टॉक सस्ता ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू के। कौन चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 18.32%। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, 18.32% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -14.01% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, कम है, -14.01% का है। कॉन्जियल लाइबिलिटीज ऑफ ₹31.66 करोड़। कंपनी पर कॉन्जियल लाइबिलिटीज है 31.66 करोड़ की। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ऐसा होता है कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही हो। प्रोमोटर्स हैव प्लेस 77.52% ऑफ देयर होल्डिंग। प्रोमोटर का जितने भी शेयर है उसमें से उन्होंने 77.52% शेयर्स गिरवी रखे हैं। पीयर कंपनी चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है रियल्टी सेक्टर में काम करती है, उसकी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की है। सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है DLF है, देन गोदरेज प्रॉपर्टी, उसके बाद ओबेरॉय रियल्टी है, देन फिनिक्स मिल्स, उसके बाद प्रेस्टीज स्टेट्स है, देन TR इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, देन डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसकी क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। जून 2019 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी -0.15 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है -0.25 करोड़ की है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट 2.69 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है -0.11 करोड़ की कंपनी नेट प्रॉफिट है, उसमें गिरावट आई है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे जानकारी नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 23%। स्टॉक प्राइस CAGR
10 ईयर्स में -14%, 5 ईयर्स में -6%, 3 ईयर्स में 23%, 1 ईयर में 194%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में -5%, 5 ईयर्स में -11%, 3 ईयर्स में -14%, लास्ट ईयर में -1%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी 66.59 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 22.69 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट्स है, उसमें कमी आई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था 0.78 करोड़ का था, और मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है -0.02 करोड़ का है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें गिरावट आई है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल था 164.03 करोड़ का था, और मार्च 2022 में कैश कन्वर्जन साइकिल की जानकारी यहाँ पे नहीं है। मार्च 2011 में कंपनी की जो ROC थी 90.33% की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो ROC है 0.90% की कंपनी जो ROC है उसमें गिरावट आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। मार्च 2019 में प्रोमोटर्स के पास 18.32% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में प्रोमोटर्स के पास 18.32% शेयर्स थे। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। मार्च 2019 में FIs के पास 0.25% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में FIs के पास 0.25% शेयर्स है। FIs की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। मार्च 2019 में पब्लिक के पास 81.43% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में पब्लिक के पास 18.43% शेयर्स है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों, हमने रिटर्न एनालिसिस किया डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।